चलो, कल को कहां तक का, कौन सी कंट्री तक हो गया था हमारा? पोलैंड या नीदरलैंड्स भी हो गया था? नहीं हुआ था नीदरलैंड्स? एक मिनट, अगर मैं बात करता हूं, जर्मनी हो गया था पूरा। रिवर हो गई थी, लाइन वाली। अच्छा, वो हो हैंड होमवर्क करके आए हो? कर गया है? नहीं किया है? कितने लोग करके आए हैं? ओके। हैनोर किसके लिए फेमस है? हैनोर के बारे में क्या लिखा है, शिवानी बताए। हैनोर इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर, ओके। हैवी इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, एक बात बताओ, हैवी इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग से क्या मतलब है? दीपिका, सपना, डॉटर ऑफ सत्यवीर जी, हैवी मशीन इंडस्ट्री से क्या मतलब? थोड़े दिन पहले हरियाणा में एग्जाम हुआ था, सीईटी दिया था, उसमें एक सवाल आ रखा था हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर, कहाँ लोकेटेड है? भिवानी में लोकेटेड है, फरीदाबाद में लोकेटेड है, कहाँ है? दिया होगा, गलत करके आए थे या पता ही नहीं, दिया ही नहीं, तो फिर याद होगा सवाल। क्या मतलब है शशांक हैवी इंडस्ट्रीज से? हार्डवेयर बनाना। हार्डवेयर तो यार हमारे आस पड़ोस में भी दुकान है हार्डवेयर की। हार्डवेयर एंड टॉयलेट, वो टॉयलेट सप्लाई मशीनरीज, किस टाइप की मशीनरी? मशीनरी हार्डवेयर, ओके। देखो, अगर मैं नट बनाता हूं जो कि मेरी क्रेन में यूज होता है, जो कि मेरी जेसीबी में यूज होता है, लेकिन उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है, दैट इज आल्सो माय पार्ट ऑफ मशीनरी मेकिंग, तो क्या मैं उसको हैवी इंडस्ट्रीज बोल सकता हूं? कोई आइडिया? समबडी वांट्स टू एनलाइटन मी? निशा बताएंगे हैवी इंडस्ट्री क्या होगा? क्या होता है हैवी इंडस्ट्रीज? गायत्री, हैवी इंडस्ट्रीज का क्या मतलब है? देखो, आप लेट आए हो, हमने बता दिया सबको, मिस हो गया ना? नहीं करते, टाइम से आया करो। देखो, हैवी इंडस्ट्रीज का बेसिकली मतलब क्या है? हैवी इंडस्ट्रीज का बेसिकली मतलब ये होता है कि जहां पे आपको जो एनर्जी देनी है, किसके लिए कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करनी है, वो इनपुट क्या होगा? ज्यादा। अच्छा, तुम लोगों को पता है एलपीजी के सिलेंडर कितने किलो के आते हैं? सर भारी होते हैं दिखने में, उठा के देखे भारी लगते हैं। कितने? 35-40? 30 के आसपास, कितने? 29, 29.8। ठीक है, उसमें उसकी बॉडी का वेट कितना होता है? 15 समथिंग होता है, 14 किलो 700 ग्राम समथिंग। उसमें क्या होती है? गैस, एलपीजी गैस होती है। और कौन सी गैस होती है? ट्रेन का कौन सी गैस होती है? एलपीजी। एलपीजी में भी कोई होती है? एलपीजी तो नाम है। एलपीजी में कौन सी गैस होती है? जैसे नेचुरल गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन। उसमें क्या होती है संगीता? कौन सी गैस होती है एलपीजी में? टाइम से आएगा, कौन सी गैस होती है? रुको, आ नंबर आएगा, रुको शांति रखो। निशु, आइसो, आइसोप्रोपाइल ब्यूटेन, ओके। इसका कोई इजी नेम है? आप कोई बात बोलो। प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो जो आप बोल रहे हो आइसो वाला, उसमें क्या है? उसकी चेन हो गई है, ठीक है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन। और क्या वो कोई स्मेल करती है? नहीं, गंध विहीन होती है, ओडरलेस। और उसमें जब जो स्मेल मिलाते हैं उसके लिए कौन से गैस लाते हैं? मार्केप्टन, मिथाइल। लेकिन ये जो तुम लोगों ने सिलेंडर देखा है, कौन सा है? ये डोमेस्टिक सिलेंडर है। उसके बाद में क्या आता है? कमर्शियल सिलेंडर आता है। कमर्शियल सिलेंडर आता है जो उसके साइज में क्या होता है? बड़ा होता है। ये जो हमने साइज वेट बताया ना, तो 30 किलो 800 ग्राम 700 ग्राम और 14.9 किलोग्राम का जो वर्जन है, ये हमारे डोमेस्टिक है। अगर आप इनको क्या कर रहे हो, आप इनको अगर दुकानों पे रख के यूज कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्या है? रेड पड़ सकती है और आपके ऊपर फाइन चार्ज किया जाता है। क्या उससे बड़े सिलेंडर्स होते हैं? होते हैं, देखे हैं किसी ने? उससे बड़े भी एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं। उनका वेट पता है कितना किलोग्राम होता है? टोटल वेट होता है 425 किलोग्राम। एंड दे आर यूज फॉर दी इंडस्ट्रीज। तो ध्यान रखना है, सिलेंडर 3 तरह के होते हैं, ठीक है। बचपन में कितने लोग हैं जिन्होंने वो देखा है?
छोटी मगर काम की बातें, इसमें शक्तिमान में आता था। छोटी मगर काम की बातें, ऐसा करके कुछ आता था टीवी पे, आई डिड नॉट नोट दैट। ठीक है, तो ध्यान रखना, तीन टाइप के सिलेंडर्स होते हैं, एक तो डोमेस्टिक वाले, दूसरे कमर्शियल वाले जो उनसे बड़े होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा ठेले वगैरह कैसे होते हैं, और तीसरे होते हैं इंडस्ट्रियल। वेट कितना होता है? 425 किलोग्राम, और सब में क्या होती है? एलपीजी होती है। इनका कोई भरोसा नहीं, अगली बार क्या पूछ ले। ठीक है, कहने को कॉमन सेंस होगी, पर क्या है वो तो जी। ठीक, तो हैवी इंडस्ट्रीज समझ में आ गया, हैनोवर में हैवी इंडस्ट्रीज है। ठीक है, बर्लिन किस लिए फेमस है? बर्लिन किस लिए फेमस है? बर्लिन लिखा था? नहीं लिखवाया था? बर्लिन में वर्ल्ड वॉर 2 के मेमोरियल्स है, वर्ल्ड वॉर 1 के मेमोरियल्स है, एजुकेशन हब है। अच्छा, और क्या लिखाया था? फ्रैंकफर्ट एम मेन, ये किस लिए फेमस है? कैसे होमवर्क होमवर्क किया है? फाइनेंशियल हब्स हैं, ओके। सेंट्रल बैंक, हाँ, जो उनका सेंट्रल बैंक, ठीक है, जो उनका सेंट्रल बैंक है वो भी वही लोकेटेड है। ठीक है, और कोलोजन है, कोलोजन केमिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है, ओके। चल, क्या है? परफ्यूम, परफ्यूम इंडस्ट्री कहां पे? देखो ये, अच्छा, परफ्यूम इंडस्ट्री की बात आई है, वैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री सबसे ज्यादा फेमस कहां पे है? फ्रांस में, पेरिस में। अच्छा, तुम लोगों को ये पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परफ्यूम, डिओड्रेंट, ठीक है, ईएयू, ईडीपी जो होता है, और एक और होता है बॉडी बॉडी स्प्रे। पता है क्या फर्क होता है? एक चीज होती है अतर, इतर बोलते हैं अंग्रेजी में, अतर बोलते हैं। क्या फर्क है? ऋतु, क्या फर्क है? ऋतु नाम है आपका, है साक्षी नाम? ऋतु नाम क्या है? मीनाक्षी, क्या फर्क है? अंजलि, दीपिका, अरे कॉमन सी बात है, फर्क नहीं पड़ रहा लोगों को। एक गैस की फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है, कौन सा क्या होता है? देखो, अगर तुम इस भी यहाँ पे कैटेगराइजेशन करते हो सर डीओ में गैस होती है, फोग वालों ने मार्केट में ये करके बेचा कि बिना गैस वाला डीओ, बिना गैस वाला डीओ, तो वो तो कैटेगराइजेशन है नहीं इस बात का। भाई तुम्हारा दिमाग कहां रहता है? तो देखते हो तुम चीजों को, नोटिस किया करो ना। हाँ, डिओड्रेंट और बॉडी स्प्रे बॉडी पे ही आ जाता। ओके ओके, और देखो, इत्र जो होता है उसमें अल्कोहल कंटेंट नहीं होता है। क्या होता है कि अगर आपको किसी भी फ्रेग्रेंस की लॉन्गेटिविटी, या फिर क्या लॉन्गेटिविटी समझते हो, मतलब लंबे टाइम तक चले, उसको मेंटेन करने के लिए सबसे चीप ऑप्शन है होता है हमारे पास में अल्कोहल। आप उसको अल्कोहल के साथ मिक्स कर दीजिए और वो क्या करेगा, उसकी फ्रेग्रेंस लंबे टाइम तक रहेगी। ठीक है, तो क्या होता है, जितने भी आपके डिओड्रेंट्स हो गए हैं, जितने भी आपके बॉडी स्प्रे हो गए हैं, जितने भी आपके परफ्यूम्स हो गए हैं, जितने आपके ईडीपी हो गए हैं, ठीक है, या आपके ईडीटी हो गए हैं, टॉयलेटरीज वाले हो गए हैं, जितने भी है सब में अल्कोहल होता है, छोड़ के जब भी आप भगवान को जाओगे चढ़ाने, फॉर एग्जाम्पल आप वहां जा रहे हो, क्या कहते हैं ये, हाँ, तो वहां पे आप अत्तर लेके जाओ, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि भगवान को वो क्या नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन पूरी एंशिएंट, सॉरी एंशिएंट कह रहा, वैदिक पीरियड हमने इस चीज में, वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड हमने इस चीज में पढ़ते लगा दिया कि लोग क्या करते थे, सोम देवता को पूजते थे, एंड सोम इज फॉर द ड्रिंकिंग, जो आज के टाइम में सोम रस है। ठीक है, और फिर युद्ध पे जाते थे, नेचर की वर्शिप करते थे, इट्स कंप्लीटली फाइन विद दैट, बट लोगों का अपना अपना पर्सपेक्टिव। अब एक और चीज है, ये बात बिल्कुल सही है कि डिओड्रेंट और बॉडी स्प्रे आपकी बॉडी पे क्या करे जाते हैं, लगाए जाते हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि परफ्यूम आपके कपड़ों पे लगाए जाएंगे। परफ्यूम्स आप अपनी बॉडी के उन हिस्सों पे भी लगा सकते हो जहां पे क्या है, आपको एक्सट्रीम क्या निकलता है, स्वेटिंग होती है।
ये कैसे होती है? स्वेटिंग। ओके, जैसे ये हो गया है, यहां पे हो गया, आर्म स्पिट्स हो गए हैं, ठीक है। और एक चीज और, एक केमिकल होता है फेरोमोन। इट्स नॉट अ केमिकल, इट्स अ हार्मोन। पता है? बायोलॉजी वालों, दीपिका पता है फेरोमोन? पता है? ओके। किसी और को पता है? किसी ने सुना था? एक मार्केट में स्कोर जो कंपनी है, स्कोर का सुना आपने? SKOR, वो कंपनी फेरोमोन के डिओड्रेंट भी बनाती है। फेरोमोन एक केमिकल होता है, एक, सॉरी नॉट केमिकल में बात, कोई कोई केमिकल, एक हार्मोन होता है जो आपको बेसिकली आपके अपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट करता है, एंड दिस इज नोन एज द मस्कुलिनिटी हार्मोन। ठीक है। तो जो लोग ये कहते थे एक्स लगा के, और फिर लोगों ने केस कर दिया था, ठीक है, यस, फेरोमोन विल वर्क देयर। ठीक है। अब लड़के इसी के पीछे इसको खरीदने लग जाएं, दिस इज नॉट द प्रमोशन। मैंने एक्सपेरिमेंट किया, हमारे घर पे अब भी 5 डॉग, जर्मन से, ठीक है, फिलहाल ही 5 है। अब उनके 5 के पता नहीं कितने होंगे बाद में आगे चल के। तो हमारे घर पे एक टोमी नाम का है, अभी तो सबसे बूढ़ा हो गया, उस टाइम जवान था, और वो इतना भयंकर था कि वो किसी को अपने ना तो हाथ, मेरे फादर साहब को छोड़ के किसी को अपना तो छूने देता था, ना अपने पास बैठने देता था। तो उसके पास भी जाके बैठ गया तो भी काटने को आता था। आई डन एन एक्सपेरिमेंट, मैंने फेरोमोन यूज किया और मैं उसके पास चला गया, वो मेरे पास आया, एंड देन व्हाट विल हैपन? उसने पहली बार ना कोई घूर रहा है, एंड ही शोज सम रिस्पेक्ट। दैट्स हाउ हार्मोन्स कैन वर्क। अब डॉग ने ऐसा क्यों किया? उसकी नाक थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसी चीजें आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, पता नहीं। पर वही बात है, शुक्र है कि 98% परसेंटाइल नहीं है अभी। वो चीज देखी तुमने, आ गए ना फिल इन द ब्लैंक्स वाले सवाल आए हुए थे, फिल इन द ब्लैंक्स वाले देखे थे? चल, अब हमारा क्या हो गया? जर्मनी हो गया, एंड नीदरलैंड्स। ये भी तो कर दिया था। हाँ, कौन सा? दाहेग। यहां पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ICJ, जो क्या करता है, अगर कहीं भी डिस्प्यूट हो जाता है दो कंट्रीज के बीच में, तो उनके बीच में आर्बिट्रेशन कराता है, मांडोली कराता है। ठीक है। अगर दो देशों के बीच झगड़ा हो गया तो कौन कराएगा? अगर हमारे यहाँ कुछ हो जाता है तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चले जाएंगे, या कहना कहाँ गए पर मिला, थाने चले जाएंगे। लेकिन अगर वहां कुछ हो गया तो कहां जाएंगे? देशों के बीच कहां पे जाएंगे? अगर जैसे अभी थोड़े टाइम पहले क्या हुआ था, इंडस वाटर ट्रीटी है, किसके बीच में? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, वाटर को, वाटर के क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। और किसने कराई थी? WB ने कराई थी, वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है, 1960 के दशक में। लेकिन हुआ गया, अब उन्होंने पानी रोक दिया तो कहां है? अगर डिस्प्यूट कुछ भी होता है तो उसको सुलझाने के लिए कहां जाएंगे? दे विल गो टू द ICJ। ठीक है, जयदेव नहीं करना है। सबसे पहले सी लिखो, अटलांटिक ओशियन, वही हमारा क्या है? क्लॉकवाइज। ठीक है। दूसरे नंबर पे मेरे पास है नॉर्थ सी। ठीक है। फिर मेरे पास यहां पे इंग्लिश चैनल, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, ठीक है। और मेरे पास है फिर सेल्टिक सी,
एंड फिर मेरे पास है आयरिश सी, और आयरिश को, आयरलैंड को ही आयरिश बोलते हैं। ये मेरे पास क्या है, 5 वाटर बॉडी, 2 2 4 5 वाटर बॉडी, सेल्टिक सी आयरिश। अच्छा एक मुझे बात बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल? स्ट्रेट याद है क्या होती है? पानी की पतली धारा होती है जो क्या करती है, जो दो लैंड भागों को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, तो फिर दो किसी पानी के बड़े क्या करती है, उनको जोड़ती है। ठीक है, अगर वही धारा बड़ी हो जाएगी या बहुत भारी, लंबाई में ज्यादा हो जाएगी, चौड़ाई में ज्यादा हो जाए, देन इट इज नोन एज चैनल, इट इज नोन एज चैनल। आ जाओ, स्ट्रेट पानी की धारा है, वो दो लैंड के हिस्सों को काटेगा, अलग अलग डिवाइड करेगा और पानी वालों को जोड़ेगा। यानी यहां पे पानी, यहां पे पानी, ये पतली सी है, इस तरफ जमीन, इस तरफ जमीन, वाटर वालों को जोड़ेगा। बेसिकली किसका होता है? पानी का ही होता है, जल की धारा होती है एक तरह की। ठीक है, ये मेरे पास हो गए 5। अब देखो यूके की बात करोगे तो एक है, देखो ये जो मेरी प्राइम मेरिडियन है, एग्जैक्टली कहां से गुजरती है? लंदन से। कहां से गुजरेगी? लंदन से प्राइम मेरिडियन। और वैसे गुजरती किसी कौन सी कंट्री से? यूरोप की से। रीना, कौन सी कंट्री से गुजरती है यूरोप में? रीना नाम है आपका? संगीत, सपना, नन्ना राम, आजाद, यूनाइटेड किंगडम, ओके, फ्रांस, बीएसएफ, बीएफएस याद रख लो, बीएसएफ याद रख लो, ब्रिटेन, स्पेन एंड फ्रांस। और एग्जैक्टली क्या है? बीएफएस, पहले ब्रिटेन, फिर फ्रांस और फिर स्पेन। ठीक है, देखो मेरे पास अगर ध्यान देंगे तो मेरे पास ये वाला हिस्सा जो है यहां से, दिस इज माई बेस। ध्यान रखना है जो इसका एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है वो कौन सा है? दैट इज इंग्लैंड। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? इंग्लैंड। सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? इंग्लैंड। और जो सबसे नॉर्थर्न पार्ट है दैट इज माई वेल्स का, सॉरी स्कॉटलैंड का, दैट इज माई स्कॉटलैंड। जो सबसे साउथ में हो किसका है? लंदन का। दिखने में ऐसा लगेगा कि आपको वेल्स हो सकता है, वेल्स नहीं है। वेल्स का है, वेल्स यहां पे, ये दिस इज माई वेल्स। ठीक है, एक्सट्रीम क्या होगा? लंदन होगा। अब देखो मेरी इंग्लैंड, जो इंग्लैंड की कैपिटल क्या है? लंदन। वेल्स की है मेरे पास में कार्डिफ। क्या है मेरे पास? कार्डिफ। ठीक है, फिर मेरे पास क्या है? मेरे पास है ये स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की मेरे पास क्या है? ग्लासगो। ठीक है, एंड देन मेरे पास में नदर्न आइलैंड, इसके मेरे पास में बेलफास्ट। ध्यान रखना है चीजें, बेलफास्ट। अगर मैं बात करूं, जैसे हमारे पास क्या है? हमारे पास में 3 चीजें होती है। एक तो क्या है? एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशियरी है। ठीक है, तो अगर आप लेजिस्लेचर और पुलिस की बात करोगे तो पुलिस कहां पे है? स्कॉटलैंड। पूरे यूके की पुलिस कहां है? हेडक्वार्टर वगैरह स्कॉटलैंड, एंड दैट इज नोन एज स्कॉटलैंड यार्ड। किस नाम से जानेंगे? स्कॉटलैंड यार्ड से। जितने भी क्या है, जितने भी पार्लियामेंट्री लोग हैं या फिर जितने भी क्या है लेजिस्लेचर के लोग हैं, वो रहेंगे कहां पे? दे विल लिव इन लंदन। जैसे पीएम कहां रहेंगे? पीएम का रेजिडेंस इज नोन एज 10 डाउन स्ट्रीट, 10 डाउन स्ट्रीट लंदन। दैट इज द एड्रेस ऑफ द पीएम ऑफ यूके। यूएसए 10 डाउन स्ट्रीट। यूएसए का कहां रहेंगे? व्हाइट हाउस, ओवल ऑफिस। व्हाइट हाउस तो पूरा बिल्डिंग है, पूरी बड़ी है। देन उसमें भी क्या है? स्पेसिफिक ओवल ऑफिस। ठीक है, और इनके लिए क्या है? 10 डाउन स्ट्रीट। ओके,
इनका ये वेल्स वगैरह में और कार्डिफ में मेरे पास क्या है, जुडिशियल, मतलब क्या है, जुडिशियल। ठीक। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं यहां पे कुछ इनकी, तो एक चीज ध्यान रखना है, ये तीन चीजें ध्यान रखो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, शेटलैंड आइलैंड्स, इनका सीक्वेंस ध्यान रखो बस। ठीक है, बात क्या है, बात ये है कि देखो पहले वाले में मेरे पास में ओ एच, दूसरा है मेरा ओ आई, और तीसरा मेरा है एस आई। पहले इनिशियल में ये ध्यान रख लो कि पहले ओ आता है, बाद में एस आएगा, और पहले एच आएगा, फिर आई आएगा, और फिर बाद में आई आएगा, दोनों टाइम से आएगा। ठीक है, अब तो इस टाइम पे चल के आने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतनी गर्मी होती है। ठीक है, कहीं चक्कर वक्कर खा के वहीं गिर पड़ जाओगे, टाइम से आएगा उसमें। तो मेरा क्या है, आउटर हेब्राइड्स, ऑर्कनी आइलैंड्स और शेटलैंड आइलैंड्स, और तीनों कहां में पड़ेंगे, दे कम्स ऑन दी स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न साइड ऑफ स्कॉटलैंड। ठीक है, एक चीज और लिखो, जहां पे मेन रिवर कौन सी है, थेम्स, मेन रिवर कौन सी है, थेम्स, और इसी के किनारे क्या बसा हुआ है, लंदन, इसी के किनारे क्या है, लंदन। ठीक है, थेम्स, थेम्स रिवर, ऑल्सो नोन एज गंगा ऑफ इंग्लैंड, थेम्स। ठीक है, इसके किनारे कौन बस, ये रहा भाई, ये रही, यहाँ पे ये रही थेम्स रिवर, ये यहां से स्टार्ट होगी ऑक्सफोर्ड ब्रिस्टोल और इस पे, और यहां पे मेरा लंदन रहा। ठीक है, अब एक चीज लिखो, एक चीज लिखो आयरिश सी के लिए। आयरिश सी क्या करता है, सेपरेट करता है किसको, इसको लिखो आयरलैंड आइलैंड को फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, और प्लस में वेल्स भी लिख सकते हो आप, क्या करेगा, अलग कर। ठीक है, एंड वी हैव आइल्स ऑफ मैन, ये इतना है नहीं। ठीक, एक चीज और लिखो, यहां पे दो तीन चीजें हैं। पहला तो लिखो ये कैम्ब्रियन माउंटेन्स, ध्यान रखना है कैम्ब्रियन जैसा कैम्ब्रिज नहीं है, कैम्ब्रियन, और इस जैसा सिमिलर नाम आगे भी आएगा, पहले भी आया है एक नाम ऐसा, कैमेरियंस आइलैंड्स, कैंपेरियंस आइलैंड्स, सॉरी कैंपेरियन माउंटेन्स, कल ही पढ़े थे हमने। ठीक है, कैम्बेरियंस है ये। और एक चीज और है, पहला है यहां पे एक चोटी है दा फेन्स करके, यहां पे दो माउंटेन दा फेन्स करके, एक तो है दा फेन्स, दूसरी है मेरे पास में बेन नेविश। दा फेन्स में, सॉरी ये मेरा क्या है, लोएस्ट पॉइंट है, सॉरी चोटी, ये मेरी है क्या है, दिस इज माई हाईएस्ट पॉइंट, और दिस इज माई लोवेस्ट पॉइंट, किसका, यूके। दाफेन्स क्या है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, और बेन नाविस क्या है मेरे, हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, कैम्बेरियन माउंटेन्स मेरे कहा है, वेल्स में, और ये लिख लो पेनीज, पेनीज मेरे इंग्लैंड में है, और हाईलैंड्स मेरे कहा है, स्कॉटलैंड। पेनीज वहां का मेरे कहा है, इंग्लैंड में। देखो लिख लिए, हाईलैंड्स स्कॉटलैंड में।
हाईलैंड्स इन स्कॉटलैंड। देखो अब रिपीट करते हैं स्टार्ट से। पांच मेरे पास क्या है, वाटर बॉडीज। पांच क्या है मेरे पास, वाटर बॉडीज। पहली कौन सी है, अटलांटिक ओशन। दूसरी मेरे पास कौन सी है, नॉर्थ सी। फिर मेरे पास है इंग्लिश चैनल। फिर मेरे पास है सेल्टिक सी। और फिर मेरे पास है लास्ट आयरिश सी। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं, पहले सेल्टिक सी, फिर आयरिश सी, फिर अटलांटिक सी, फिर नॉर्थ सी, और फिर इंग्लिश चैनल। ये भी तो बोल सकते हैं, आप कहीं से स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब मैं उसकी बात करता हूं, मेरे पास क्या है, तीन ही से। सबसे नॉर्दर्न मोस्ट, सॉरी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट मेरा कौन सा है, स्कॉटलैंड। सदर्न मोस्ट पार्ट कौन किसका है, इंग्लैंड का, वेल्स का नहीं है। आयरिश सी मेरा क्या करता है, आयरिश सी मेरा आयरलैंड आइलैंड को किससे अलग करता है, इंग्लैंड या एंड वेल्स से। ठीक है, उसके बाद मेरे पास हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट मेरे पास क्या है, बेन नेविस। क्या है मेरे पास, बेन नेविस। और सबसे लोएस्ट पॉइंट मेरे पास में क्या है, दैट इज माई ऑफ डाफेन्स। मेरे पास क्या है, डाफेन्स। एक मेन रिवर है कौन सी, थेम्स रिवर है, जिसके किनारे क्या है, गंगा नदी, लंदन। ओके, लंदन। ठीक है, एंड देन मेरे पास क्या है, मेरे पास तीन माउंटेन रेंजेस है, फेनीज है। ठीक है, प्लेट्यू टाइप में, सॉरी फेनीज मेरे पास वो है। देखो जो मेरे पास फेनीज और ये है मेरे पास हाईलैंड्स है, दे आर नॉट बेसिकली द माउंटेन्स। ठीक है, ये स्पेशल केस टाइप, ना तो ये माउंटेन है, ना ये ऐसा है कि भाई प्लेट्यू टाइप हो। ये क्या है, बेसिकली ग्रासलैंड्स है, ग्रासलैंड्स टाइप, फर्टाइल लैंड है। ठीक है, तो मेरे पास अकेला माउंटेन कौन सा है, कैम्बेरिया, जो मेरा कहां है, वेल्स में। पेनीज मेरे मोस्टली क्या है, ग्रासलैंड टाइप के हैं, एंड दे आर इन इंग्लैंड। एंड हाईलैंड्स मेरे ऑल्सो क्या है, ग्रासलैंड टाइप की है, फर्टाइल लैंड, एंड दैट इज इन स्कॉटलैंड। ठीक है, नेक्स्ट मेरा लिखो आयरलैंड। नेक्स्ट लिखो आयरलैंड। ठीक है, पहला लिखो मेरे पास अटलांटिक, पहले ये लिखो यहीं से, डिंगल बे। पहला लिखो डिंगल बे, या दूसरा मेरे पास में माउथ ऑफ सैनन, माउथ ऑफ सैनन। तीसरा है मेरे पास गलवे बे। ठीक है, चौथा है मेरे पास डोने डोल बे। फिर है मेरे पास में लाफ्सविली। ठीक है, फिर मेरे पास है नॉर्थ चैनल। फिर मेरे पास है आयरिश सी, सॉरी, फिर मेरे पास है ये डुंडाग बे। फिर है मेरे पास में आयरिश सी। फिर है मेरे पास में डबलिन बे। ठीक है, एंड लास्ट में है सेंट जॉर्ज चैनल। भाई एक बार अभी लिख लो, अगर जूम करूंगा सारा हट जाएगा। मैं ये लिख लो, उसके बाद ही जूम कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक जस्ट बात करूँ, क्योंकि जैसे करूंगा कनोटेशन सारे गायब हो जाएंगे। लिख लो एक बार पहले, फिर मैं जूम कर देता हूं। डिंगल बे, माउथ ऑफ सैनन, डबल एन है उसमें सैनन में, सैनोन। गालवे बे, डोंगल बे, लोफ बे सिली, नॉर्थ चैनल, डंडाउट बे, आयरिश सी, डबलिन बे, सेंट जॉर्ज चैनल। ध्यान रखना है, नॉर्थ सी अलग है और नॉर्थ चैनल अलग है। ठीक है, नॉर्थ सी अलग है और नॉर्थ चैनल अलग है। नॉर्थ सी कहां मिलेगा, यूके के उस तरफ।
ठीक है, फ्रांस के उधर, और किस पे, नॉर्वेजियन सी के नीचे नॉर्थ सी स्टार्ट हो जाता है। नॉर्वेजियन सी याद है, नॉर्वे के ऊपर नॉर्वेजियन सी, कहां पे, आइसलैंड और उनके बीच में, नॉर्वे के बीच में नॉर्वेजियन सी, उसके जस्ट नीचे से नॉर्थ सी स्टार्ट हो जाता है, और कहां तक आएगा, चलता चलता पूरा नीचे फ्रांस तक आएगा। ठीक है, लिख लिया ये। एक मिनट, अब देखो एक चीज मैं तुम्हें दिखा देता हूं। ये दिख रहा है, नॉर्वेजियन सी मेरा यहां लाई करता है, यहां पे, ये ईस्टर्न नॉर्वेज। ठीक है, जो मेरा बेसिकली क्या, नॉर्थ साइड ये यहां पे, इसके बीच, दिस इज नॉर्वेजियन सी, यहां तक, जहां से मेरा नॉर्वे खत्म होगा वहां से क्या होगा, मेरा नॉर्थ से स्टार्ट होगा, और तेरा पूरा मेरा नॉर्थ सी यहां तक है, फ्रांस के बीच में, और ये, ठीक है, इसी का हिस्सा मेरा क्या है, इंग्लिश, यहां पे चैनल, और इसके बीच में ये वाला जो सेक्शन है, दैट इज माई नॉर्थ चैनल। इंग्लिश सी ये है, और इंग्लिश नॉर्थ चैनल ये है, नॉर्थ सी, नॉर्थ चैनल, और दिस इज माई इंग्लिश चैनल, यहां पे इंग्लिश चैनल। ध्यान रखना, फिर से देख लो, यहां पे मेरा इंग्लिश चैनल आएगा, यहां पे मेरा नॉर्थ चैनल है, ये मेरा नॉर्थ सी है, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, नॉर्थ सी के ऊपर नॉर्वेजियन सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, ठीक है, और नीचे बे ऑफ बिस्के, नीचे क्या गैप पड़ेगा, फ्रांस में। ऊपर उधर देखेंगे तो मेरे पास क्या है, अटलांटिक, अटलांटिक में क्या है मेरे पास, नॉर्वेजियन सी, और नॉर्वेजियन सी के मैं उस तरफ जाऊंगा तो मेरे पास क्या आएगा, नॉर्थ चैनल, जो मेरा किसके बीच होगा, यहां पे। ठीक है, हाँ, अब की बार मैं जूम कर देता हूं, ये लो, ठीक है। अभी ठीक है, अब देखो, इसका लोएस्ट पॉइंट कहां गया, इसको कैसे बताया जाए, नेशनल पार्क। एक चीज तो पहले ये लिखो, पहले रिवर ही कर, पहले रिवर ही कर। आर्डोना से एक रिवर चलेगी, रिवर फिन, ठीक है, जो मेरी क्या है, सबसे मेरी नॉर्दर्न मोस्ट रिवर है, नॉर्दर्न मोस्ट रिवर ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या कहलाएगी, रिवर फिन। क्या है मेरी, रिवर फिन। अब इसकी खासियत क्या है, जब तक ये आयरलैंड में है, सॉरी रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड में है, ये क्या कहलाएगी, रिपब्लिक रिवर फिन। जैसे ये क्या करती है, जैसे अपनी बॉर्डर को टच करती है, तो ये क्या करेगी, इट क्रिएट्स नेचुरल बाउंड्री, नेचुरल बॉर्डर, नेचुरल बॉर्डर बिटवीन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड नदर्न आइलैंड, नदर्न आइलैंड क्या बनाएगी, प्राकृतिक बनाएगी, और इस रिवर का नेम भी क्या आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड इट इज नोन एज रिवर फोइले, रिवर फोइल। ठीक है, आर्डोना की क्या है, हाफ पॉइंट से चलेगी, आर्द्रा, ठीक है, ये यहां से चलेगी, एंड देन फिर मेरे पास रिवर फिन है, और जैसे ही चलेगी तो क्या आएगी, ये आके यहां पे नेचुरल बॉर्डर बने, और ये बाद में रिवर फोइले कहलाए, नेचुरल बॉर्डर बना दीजिए। ठीक, दूसरा जो मेरा, मैंने आपको बताया था, माउथ ऑफ चैनल, ये क्या है, ये मेरी रिवर है, रिवर चैनल। इसके ऊपर एक सिटी है, लिमरिक, इसके कोस्ट पे कौन सी सिटी लोकेटेड है, लिमरिक। क्या है, लिमरिक, लिमरिक सिटी इसके किनारे पे बसी हुई।
ये में हमने बताया था ना माउथ ऑफ सैनन, जहां में मेरी सैनन गिरेगी, कहां पे, कौन सी सी में, यहाँ पे अटलांटिक सी में आगे गिरेगी। तो वो क्या है, वो है जैसे हमारे पास क्या है, माउथ ऑफ गंगेज बोलते हैं, सुंदरबन डेल्टा वगैरह बनना है वहां पे, ऐसे सैनन रिवर है। और इसके यहाँ पे एक फेमस सिटी है लेमरिक। और इसी के ईस्ट में क्या है, सिल्वर माइंस माउंटेन्स, सिल्वर माइन माउंटेन्स इसी के ईस्ट में, किसके, इस रिवर सैनन के, सैनोन, रिवर सैनोन के ईस्ट में, ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट है इसका कैरेंटो हिल, ये रहा मेरे लोग, कैरेंटो हिल, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट इन रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, ठीक है। अब इसमें चेंज करो, इसको लिखो वेस्ट टू ईस्ट माउंटेन रेंजेस, ठीक है। सबसे पहला है मेरे पास में नेफिनबैग माउंटेन्स, पहला, सबसे वेस्ट साइड, सबसे वेस्ट साइड में। फिर है मेरे पास में 12 पाइंस, 12 पाइंस, ठीक है। फिर मेरे पास में है ये तीसरा मैकगिली कड़ीज रीक्स, ठीक है। फिर मेरे पास है ये स्टीव्स ब्लू, सॉरी सिल्वर माइंस माउंटेन, फोर्थ वन मेरे पास है सिल्वर माइंस माउंटेन्स। पांचवें नंबर पे मेरे पास है स्लीव ब्लू माउंटेन्स, ठीक है। एंड सिक्स नंबर पे मेरे पास में विक्लो, सॉरी ये दिस इज माय ब्लैक स्टेयर माउंटेन, माउंटेन्स। एंड सेवन नंबर पे मेरे पास विक्लो। एक और चीज लिख लो, ठीक है, पर इतना ज्यादा फोकस नहीं देना है, ये फोकस उस टाइम पे देना है जब क्या हो, जब इंडिया अगले कुछ सालों में आयरलैंड के साथ कोई भी स्पेशल डील करता है। सिक्स है मेरे पास है ब्लैक स्टेयर माउंटेन, काली सीढ़ियां, ब्लैक स्टेयर माउंटेन्स। विक्लो, विक्लो माउंटेन्स, ठीक है। बस ये जरूर ध्यान रखना है कि क्या है, नॉर्थ चैनल एक अलग पॉइंट है, ठीक है, जो क्या है, जो नॉर्दर्न आइलैंड को और स्कॉटलैंड को क्या करता है, अलग करता है। और इंग्लिश चैनल क्या है, इंग्लिश चैनल वो पार्ट है जो किसको, जो मेनलैंड यूरोप को किससे अलग करता है, टाइम से आएगा, ठीक है।
समझ गए बात? इस पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इतना दिमाग नहीं घोलना है जिस टाइम पे क्या हो, अगर भविष्य में कोई डील होती है, ठीक है, या फिर कुछ भी होता है, देन इट इज इंपॉर्टेंट। वरना अपने नोट से बना के छोड़ देना, जब मन करे कुछ नहीं पढ़ने का हो कि हाँ कुछ ऐसे बहुत ज्यादा कुछ पढ़ना है तभी पढ़, जो कि शायद कभी नहीं हो। ठीक है, ओके, मेरे पास हो गया। नेक्स्ट कम्स टू माई फ्रांस। ठीक है, अब देखो, पहला पॉइंट यही लिखो, पायरीज माउंटेन। पायरीनीज माउंटेन। अगर कल को आपसे कोई पूछ ले कि प्राइम मेरिडियन यूरोप में कौन सी माउंटेन रेंज को काटती है, दैट इज माई पायरीनीज माउंटेन। पायरीनीज माउंटेन, कि क्या है, मेरी प्राइम मेरिडियन क्या करती है, किस माउंटेन रेंज को काटती है, दैट इज लोकेटेड इन माई फ्रांस। कहां से एग्जैक्टली गुजरेगी, गुजरेगी लंदन से। कहां से गुजरेगी, लंदन से। एंड पार्ट मेरा कौन सा है, माउंटेन रेंज कौन सी है, पायरीनीज। और एक चीज और ध्यान रखना, इसमें एक पॉइंट और रख लो कि दिस इज द सदर्न मोस्ट साइड ऑफ फ्रांस। सबसे दक्षिणावर्ती, हिंदी में वाला दक्षिणावर्ती साइड वो है, तरफ है किसकी, फ्रांस की। सबसे ज्यादा दक्षिणावर्ती तरफ है फ्रांस की, और यहां से क्या है, प्राइम मेरिडियन गुजरेगी। ठीक है, अच्छा, बात ये आती है कि क्या किसी रिवर को कट करती है, यस। कौन सी रिवर को कट करती है, पहले थेम्स को कट करती है। पहले किसको करती है, थेम्स को कट करती है। और यहां पे किसको कट करती है, रिवर क्या है, लोरे रिवर। लोरे रिवर, ठीक है। थेम्स को करती है कहां पे, लंदन में ऊपर, और फिर किसको करती है, लोरे। टाइम से आया कर, ठीक। चलो, अब उसी चीजों पे आ जाओ वापस। कैपिटल पता है सबको, पेरिस, ठीक है। और कोई भी पेरिस घूमने नहीं जाएगा, कहां जाना सबसे पहले घूमने, एम्स्टर्डम। ठीक है, पहले लिखो बे ऑफ बिस्के। फर्स्ट है मेरा बे ऑफ बिस्के, ठीक है। होमवर्क लिखो, होमवर्क लिखो, थोड़ी सी लाइन लिख दो, 3 या 4 लाइन छोड़ दो। बे ऑफ बिस्के किसके लिए फेमस है, आज के टाइम नहीं, पुराने टाइम पे कितने कितने युद्ध हुए, किस किस के बीच युद्ध हुए। कम से कम 3 या 4 लाइन छोड़ो, अगर तुम बहुत खुला खुला लिखते हो 4 लाइन छोड़ो, वरना कम से कम 3 लाइन छोड़ो। और जिनमें एक लाइन नहीं है वो इतना गैप छोड़ेगी नोटबुक में, ठीक है। बे ऑफ बिस्के में पहले क्या है, राजाओं के टाइम पे युद्ध हुए, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंपोर्टेंस है, और अभी ट्रेड में क्या चल रहा है, बे ऑफ बिस्के। तीनों चीज लिखनी है, ठीक है। फिर मेरा है अटलांटिक ओशन, देन थर्ड माई इंग्लिश चैनल, फोर्थ है मेरे पास में, दैट इज माई, यहां पे पूरा घूम के आओगे, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन, ठीक है। एंड यहां पे एक पॉइंट लिखना है, चलो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो क्या है, माउंट ब्लैक। हाईएस्ट पॉइंट किसका, फ्रांस का। एंड किस पार्ट में है, दैट्स इज द पार्ट ऑफ
एल्प्स माउंटेन कौन सी साइड में है? ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ फ्रांस, ईस्टर्न मोस्ट साइड ऑफ फ्रांस। ध्यान रखना है माउंटेन कौन से है? पाइरेनीज, जो किसको प्राइमेरिडियन को कट करती है, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है? माउंट ब्लैंक, जो कहा है, जो ईस्टर्न साइड में है और कौन से? एल्प्स माउंटेन पे। किस पे है? एल्प्स माउंटेन, ठीक है। अब मेरे पास एक चीज देखो, अब एक चीज सुनो, पायरेनीज, पायरेनीज, ठीक है। एक चीज सुनो, एक पहले तो ये लिखो पेरिस, वही होमवर्क में लिखो, पेरिस लिखो, किसके लिए फेमस है? दूसरा मेरे पास नेटल्स लिखो, नेनेटेल्स लिखो, नेटल्स यहाँ नहीं है। बोर्डोक्स लिखो, मर्सिली लिखो, एक और रह गया, स्टारबोर्ग, हाँ, वर्सेलिस, ठीक है। वर्सेलिस की पास्ट हिस्ट्री लिख के लानी, व्हाई इट इज फेमस, ठीक है। थोड़ा सा स्पेस ज्यादा छोड़ना आपकी बात, ठीक है। ये वर्सेलिस की पूरी अपनी हिस्ट्री है, पर पूरी हिस्ट्री मत लिख जाना, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जब वो आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री होगी तो आपको बताएंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ वर्सेली, ठीक है। या फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, या फिर वर्ल्ड वॉर के टाइम में व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्सेली, ठीक है। फ्रांस किस किस चीजों के लिए फेमस है? फ्रांस किस किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है? कॉस्मेटिक्स और टूरिस्ट के लिए, टूरिज्म के लिए, और परफ्यूम्स के लिए, और नहीं करना, मुझे बता दो। स्पेस वो किसने की सबसे पहली? स्पेस एक्सरसाइज, एस्ट्रेक्स, तो स्पेस के मामले में इनकी खुद की एजेंसी है CNES, कैसे भूल जाते हो। और सेकुलर स्टेट है, इस हिस्ट्री में क्या कहा है विजेंद्र? किसानों का देश, हाँ ये भी है। और क्यों कहा गया है? किस किस के लिए फेमस है? क्या क्या होता है फेमसली? ग्रेप्स, वाइन्स, फ्रांसीसी क्रांति, हाँ वो भी हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, वो तो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ोगे। क्या क्या इंपोर्टेंट? स्ट्रॉबेरीज, जितने भी सिट्रस फ्रूट है, ऑरेंजेस, ग्रेप्स, हर एक तरह ग्रेप्स, ठीक है। कल्टीवेशन अच्छा होता है, वाइन्स एंड बियर्स ऑल्सो। अगर आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी वाइन्स देखोगे, देन कहाँ है फेमस वाइन्स, कहां से आएंगी? दैट्स कम फ्रॉम आइदर इटली और फ्रांस। अब ये होता क्यों है? ज्योग्राफिकल फिनोमिना है, अफ्रीका से क्या आती हैं? गर्म हवाएं आती हैं, मेडिटेरियन सी में आएंगी, और यहां पे आगे क्या हो जाएंगे? अपने साथ क्या लेके आएंगे? ह्यूमिडिटी लेके आएंगे, एंड फिर आगे चल के क्या करते? दे विल क्रिएट ए स्टेबल इन्वायरमेंट, कहां पे? पूरे पूरे इटली में और फ्रांस, ठीक है। ज्योग्राफी में पढ़ना है फिनोमिना, ठीक। इनका लिख के लाना आपको। अब रिवर देखो, पहला देखो मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर यहां की है सीन रिवर, SINE, सीन रिवर। इसी के किनारे पे क्या? इसी कैपिटल पेरिस लोकेटेड है, सीन रिवर, ठीक है। अब इसके बारे में लिखो, सीन रिवर ओरिजिनेट होती है दिजोन से। कहां से ओरिजिनेट होगी? दिजोन से। इसके किनारे कौन बसा है? पेरिस, ठीक है। वैसे हम लोग ही पेरिस बोलते हैं, वैसे तो पेरी है। एंड देन क्या है? दैट इज डम्प्ड इनटू इंग्लिश चैनल। कहां जाएगी? इंग्लिश चैनल।
डायरेक्शन अगर आपसे पूछ ले तो डायरेक्शन कौन सी है? ईस्ट टू वेस्ट। कहां से फ्लो करती है? ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ठीक है, क्योंकि वो पता नहीं कल को डायरेक्शन पे भी पूछ लेते, उनका कोई भरोसा नहीं, इंपॉर्टेंट है तो। ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर। ठीक, दूसरी हमारे पास रिवर है, एक मेरे पास है मसीव सेंट्रल। मसीह सेंट्रल, दिस इज माई पार्ट। और ये मेरा क्या है? ये मेरा ओरिजिन है तीन चार रिवर्स का। एक तो सबसे पहला मेरा है ये, कौन सी? सैओन रिवर, जो आगे चल के मेरी क्या है, क्या बनेगी? लोअर रिवर। और इसी किनारे क्या है? ये है नेटल्स और नेनेटिस, नेंटस। दूसरी रिवर जो मेरी ओरिजिनेट होती है, दैट इज हमारी ये लोट रिवर। कौन सी है मेरी? लोट रिवर। ठीक है, और इवन मेरा क्या है? इवन एक चीज ध्यान रखेंगे, एक रिवर है यहां पे, ये रोन रिवर, और यही क्या करेगी? यही रिवर एक सबसे डीपेस्ट पॉइंट बनाती है, किसका? फ्रांस का। और यही डीपेस्ट पॉइंट क्या कहलाता है? मर्सिली। इवन ये यहां पे सिटी भी है। और ये रिवर एक काम और करती है, ये रिवर एल्प्स माउंटेन को अलग करती है मसीफ सेंट्रल से, मसीफ सेंट्रल से, मसीफ सेंट्रल से अलग करती है रोन रिवर। ठीक है, अगर आपने वो देखा हो हैरी पॉटर, रोनाल्ड वीजली, रोन रिवर। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट रिवर कौन सी है? सीन रिवर। कहां से स्टार्ट होगी? दिजोन से। ठीक है, और कहां डंप होगी? इंग्लिश चैनल में। उसके किनारे कौन है? फ्रांस, पेरी बसा हुआ है। और अगर मैं बात करता हूं, उसके बाद मेरे पास क्या है? एक रिवर और है, दैट इज लोअर रिवर। कहां से ओरिजिनेट होगी? सेंटर मसीफ से। ठीक है, एक रिवर और है, दैट इज माई लोट रिवर। देखो, मसीफ से दो ही रिवर क्रॉस बनेगी, लेकिन वो रिवर क्या है? हर एक पार्ट में पानी पहुंचाएंगे। एक दोनों एल से स्टार्ट होंगी, लोअर रिवर और लोट रिवर। और दूसरी मेरी क्या है फेमस? तो इनसे के बाद में मेरी और फेमस रिवर है रोन रिवर, जो क्या करती है? जो मेरे पूरे इसका फ्रांस का लोएस्ट पॉइंट बनाती है, दैट इज ऑन दी क्या है? मर्सिली सिटी, लोएस्ट पॉइंट है। ध्यान रखना, डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरी ही बनाएगी, डेल्टा नहीं बना। और ये क्या करती है? एल्प्स माउंटेन को सेंट्रल मसी से अलग करती है। सेंट्रल मसी कौन से साइड होंगे? वेस्ट साइड में। और एल्प्स माउंटेन कौन से साइड होंगे? ईस्ट साइड। ठीक है, अब माउंटेन रेंज लिख लो, माउंटेन रेंज लिखो। जो सबसे किनारे वाला है वो फैन के लिए होता है हमेशा, जो बटन के पास होगा। हाँ, ठीक है, माउंटेन रेंज लिखो। ठीक है, अब वही बात है, हम किस तरफ चलेंगे? वेस्ट टू ईस्ट। पहला नाम लिखो पायरिनीज, सदर्न मोस्ट है, पहले बता दिया था। कंफ्यूज नहीं होना है, वेस्ट साइड में नहीं है। किस साइड में? सदर्न साइड। लेकिन अगर मैं डायरेक्शन देखता हूं वेस्ट टू ईस्ट की, तो मेरा सबसे क्या है? वेस्टर्न पार्ट यही पड़ेगा। देखो, पायरिनीज। फिर मेरे पास कौन सा है? सेंट्रल मसी, मसी सेंट्रल। देन मेरे पास है जूरा माउंटेन। तीसरे नंबर मेरे पास है जूरा माउंटेन। फिर चौथे नंबर मेरे पास में वोस्जेस माउंटेन।
एंड लास्ट मेरे पास में एल्प्स। एल्प्स बैठ कर लो, लिख लो, बातें बाद में कर लेना। क्या है? मसी सेंटर ना, मसीफ, मशीफ। अभी तक तो लिखवाया था, पहले पैरनीज, दूसरे मसीह, तीसरे पे मेरे पास जूरा, चौथे पे वॉइसेस, बाद में एल्प्स। ठीक है, दो तीन चीजें ध्यान रखनी है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। कैपिटल क्या है? पेरी है। ठीक है, मैं सबसे बात करूंगा तो मेरी प्राइम मेरिडियन कहां से कट कर रही है? कौन से माउंटेन रेंज को कट कर रही है? पाए रिनीज को कट कर रही है। कौन से रिवर को कट कर रही है? पहली रिवर है मेरी थेम्स, कहां थी? लंदन, इंग्लैंड में। ठीक है, दूसरी मेरी रिवर कौन सी है? लोयरे रिवर। लोअर रिवर। अब लोअर रिवर से एल से एक और नदी है, कौन सी? लोट रिवर, जो कहां से? मसी सेंट्रल है, सेंट्रल मसी से क्या होती है? दोनों ओरिजिनेट होती हैं। उसके बाद मेरे पास एक सीन रिवर है, जो कहां से? जो मेरी दिजोन से ओरिजिनेट होती है, दिजोन। और उसी किनारे मेरा क्या है? पेरिस लोकेटेड है, और वो कहां पे डंप होगी? जाके इस इंग्लिश चैनल। ठीक है, उसके बाद मेरे पास एक रोन रिवर है, जो मेरा क्या करती है? जो मेरा सबसे लोएस्ट पॉइंट बनाती है मर्सिली में। ठीक है, फ्रांस में। और कहां डंप होगी? इट विल डंप इन द मेडिटेरेनियन सी। और ये क्या करेगी? इट विल डिवाइड एल्प्स माउंटेन फ्रॉम मसीफ सेंट्रल।